इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से दशमः पाठः समवायो हि दुर्जयः, इस पाठ का अभ्यास कार्य। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का सरलार्थ कार्य किया था। आज की इस वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका अभ्यास देख लेते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने इसके अभ्यास को उत्तर सहित यहाँ दिया है, जिसे देखकर आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लें और समझ लें और याद कर लें। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। क है वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका चटका अर्थात चिड़िया। ख है वृक्षस्य अधः कः आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया? तो उत्तर हो जाएगा गजः हाथी। ग है गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने किस से टहनी को तोड़ा? तो उत्तर हो जाएगा शुंडेन सूंड से। घ है काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट ने चिड़िया को किसके समीप वह ले आया? उत्तर हो जाएगा मक्षिकायाः, मक्खी के पास। अंग है मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? तो उत्तर हो जाएगा मंडूकः अर्थात मेंढक। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जिस पद के नीचे रेखा लगी है उसको आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करना है। इसके लिए आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ध्यान रखना है और किम शब्द का वैसे ही प्रयोग करना है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ प्रश्न निर्माण करके दिए गए हैं। क है कालेन चटकायाः संततिः जाता, कुछ समय के बाद चिड़िया की संतानें हुई। चटकायाः के नीचे लाइन लगी है, यह स्त्रीलिंग है चटका शब्द, और इसका बनेगा स्त्रीलिंग में किम शब्द में कस्याः, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। कालेन कस्याः संततिः जाता, यहाँ आपने जिस पद के नीचे लाइन लगी है उसी पद को बदलना है, किम शब्द में प्रश्नवाचक बनाना है और बाकी आपने वैसा ही उतार लेना है। तो ख देखिए, चटकायाः नीडम भूमि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो नीडम लिखा है तो हो जाएगा किम, चटकायाः किम भूमि अपतत। ग देखिए, गजस्य बधेनैव मम दुखम अपसरित, हाथी के बध से ही मेरा दुख कम होगा। गज से लिखा है, गज शब्द पुल्लिंग का है तो कस्य हो जाएगा किम शब्द में, तो षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में बनेगा कस्य वधनेव मम दुखम अपसरित, किसके बध से मेरा दुख कम होगा। घ है काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकूट चोंच से या चोंच के द्वारा हाथी की आंखें फोड़ देता है। तो चंचुआ, ये जो चंचू शब्द है यह भी स्त्रीलिंग का है तो तृतीया का एक वचन है तो हो जाएगा काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति। इस तरह से आप इन प्रश्नों के प्रश्न निर्माण कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको एक मंजूषा दी गई है ऊपर, करिष्यामि, गमिष्यति, अनयथ, पतिष्यति, स्फोटिष्यति, त्रोटयति। इनको देखते हुए आपने नीचे खाली स्थान भरने हैं। कौन सी क्रिया किस खाली स्थान में भरी जाएगी? क है काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने डैश, काष्ठकूट ने चोंच से हाथी की आंखें, तो क्या हो जाएगा स्फोटिष्यति, फोड़ देगा। ख है मार्गे स्थिता अहम अपि शब्दम, मार्ग में रहकर मैं भी शब्द, तो हो जाएगा करिष्यामि करूँगा। ग है त्रिशार्तः गजः जलाशयम, प्यासा हाथी जलाशय की ओर गमिष्यति जाएगा। तो इस तरह से इसको आप भर लेंगे। घ है गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में, तो क्या हो जाएगा पतिष्यति गिरेगा। अंग है काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट उसे मक्खी के समीप क्या हो जाएगा ले आया, अनयत। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति, हाथी सूंड के द्वारा वृक्ष की टहनी को त्रोटयति हो जाएगा तोड़ता है। इस तरह से आप इस प्रश्न को भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यहाँ बोला गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर आपने पूरे वाक्य में अब लिखने हैं। यहाँ भी अधिक कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने देखना है कि जहाँ प्रश्नवाचक शब्द होगा उस शब्द की जगह पर आपने उत्तर वाला शब्द भरना है और बाकी आपने वैसे उतार करके लगभग आपका उत्तर बन जाएगा। क देख लेते हैं, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, चिड़िया का रोना सुनकर या विलाप सुनकर काष्ठकूट उससे क्या पूछता है?
तो उत्तर हो जाएगा चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थम विलपसी। चिड़िया का रोना सुनकर काष्ठकूट उससे पूछता है कि भद्रे तुम क्यों रो रही हो। इस तरह से आप इसका उत्तर बना लोगे। ख है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्खी ने क्या बोला। तो उत्तर हो जाएगा चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। यहाँ तक प्रश्न से ही आ जाएगा। आगे आप जोड़ेंगे ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि। जल्दी ही उसके पास चलते हैं, जो उचित होगा वही करेंगे। ग है मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी को क्या बोला। उत्तर बनेगा मेघनादः मक्षिकाम अवदत्। यहाँ तक प्रश्न से आ जाएगा। आगे आप इसका उत्तर लिखेंगे यथा अहम कथ्यामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो घ देखिए चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या बोला। उत्तर हो जाएगा चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानें नष्ट कर दी। तस्य गजस्य बधेने मम दुखम अपसरित। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा। तो इस तरह से आप सभी इसका उत्तर बना लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, इसे आप देख लीजिए। यह धातुएं हैं और जो आपको उदाहरण दिया है उसके अनुसार आपने खालिस्तान में इनको पूरा करना है। क है जैसे उदाहरण दिया है यथा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। नीचे प्रथम पुरुष में पतिष्यतः दिया है द्विवचन में, और एक वचन और बहुवचन आपने भरना है। तो क्या बनेगा पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति। वैसे ही नीचे मरिष्यन्ति दिया है बहुवचन में, तो आपने भरना है मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। ऐसे ही सेम बिल्कुल ख में भी करना है। तो गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथ, और मध्यम पुरुष में धाविष्यतः दिया है द्विवचन का, तो आपने भरना है धाविष्यसि धाविष्यतः धाविष्यथ। नीचे मध्यम पुरुष में आपको बहुवचन में दिया है क्रीडिष्यथ, तो आपने बनाना है क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यथ। ग में उत्तम पुरुष के यहाँ पे धातुएं दी है। तो लेखिष्यामि लेखिष्यावा लेखिष्यामः। तो यहाँ पे बनाएंगे आप द्विवचन में दिया है हसिष्यावः, तो बनेगा हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। उत्तम पुरुष में द्रक्ष्यामः लिखा है, तो बन जाएगा द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, बोला गया है उदाहरण अनुसारम स्म शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचित। उदाहरण के अनुसार स्म शब्द को आपने जोड़ना है और भूतकालिक क्रिया को बनाना है। अवसत रहता था, तो बस्ती स्म वस धातु के साथ लट लकार लगाया तो बन गया वस्ती, और स्म जोड़ दिया तो वस्ती स्म बन गया भूतकालिक क्रिया। इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल भी आपने कर लेने हैं। अपठत का बनेगा पठती स्म, अत्रोट्यत त्रोट्यति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत बदति स्म, अनयत नयति स्म। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कोष्टकात उच्चतम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में आपको कुछ एक पद दिए हैं, शब्द दिए हैं, उनको आपने खाली स्थान में भरना है, जो आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार यहाँ पे ठीक लगेगा। तो क देखते हैं, खाली स्थान है बालिका मधुरम गायती। अब आगे दिया है एकम एका एकः। एकम नपुंसकलिंग में, एका स्त्रीलिंग में, एकः पुल्लिंग में। तो यहाँ बालिका जो शब्द है हमारे पास यह स्त्रीलिंग का है, तो इसलिए क्या भरेंगे यहाँ एका। तो इसी तरह से बाकी भी आपने भरने हैं। खा देखिए डैश कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। अब यहाँ कृषकः ये पुल्लिंग का है, तो हो जाएगा चत्वारः। इसी प्रकार से नीचे डैश पत्राणि सुंदराणि सन्ति। यहाँ पे पत्राणि पत्र जो शब्द है यह हमारा नपुंसकलिंग का है, तो हो जाएगा बहुवचन में है, तो इसलिए हो जाएगा तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। धेनवः दुग्धम डैश। अब गाय दूध तो क्या हो जाएगा ददंती देती है। वयम संस्कृतम डैश, तो हो जाएगा वयम के साथ बहुवचन का क्रिया प्रयोग होगी अपठाम। तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। तो ये तो थे हमारे आज के प्रश्न, और उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ आ गए होंगे। इन्हें आप फेयर कॉपी पर लिख लें और समझकर याद भी कर लें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।